जा रहे हैं, फिरोज खान ने अब क्या फैसला किया है? आज 12 जनवरी है 2027 में। आज हम हाई कोर्ट आए थे, वकालतनामा दिया और उसमें कोर्ट में टाइम मांगा है। अपनी कमेंट जमा करवाएंगे, कंटेस्ट करेंगे, हर पॉइंट पे कंटेस्ट करेंगे एज पर लॉ। जैसे मैडम अलीजे वालों को लॉ में इजाज़त है कंटेस्ट करने की, तो हम भी हर पॉइंट पे कंटेस्ट करेंगे। और विंटर वेकेशन का फॉरफिट राइट उधर किया था, कोर्ट में किया था, बिकॉज उस टाइम हमारी हाई कोर्ट में डेट नहीं थी। अभी कोर्ट को इंटीमेट किया तो इंशाल्लाह हमें डेट मिली है, शॉर्ट मिली है, तो कंटेस्ट करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं, देखें विंटर वेकेशन के अलावा भी जो 15 दिन में 1.5 घंटा मिलता था लास्ट टाइम भी, बीमारी का बहाना करके बोगस सर्टिफिकेट जमा कराया था। कल 5 दिन बीमार, 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी से बीमार, माना कोर्ट में आने के लिए बीमार का सर्टिफिकेट लगाया था। हमने कल वर्बली रिक्वेस्ट किया था कोर्ट को, सर ये डॉक्टर का मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो भी डॉक्टर को बुलाया जाए और बताया जाए उस सर्टिफिकेट में न मेडिकेशन का हसन साहब, न मेडिसिन का जिक्र है, न ये बताया गया था कौन सा दर्द है, पेट का दर्द है, किस चीज़ का दर्द है, एलर्जी है, क्या चीज़ है। तो इन्होंने बस मेडिकल सर्टिफिकेट बोगस जमा करवाना शुरू कर दिया है। हम ये कोर्ट को, डॉक्टर साहब आएंगे, कोर्ट को असेस करेंगे तो एग्जैक्ट बताएंगे कोर्ट में बच्चों को हुआ क्या था, बिकॉज फादर वांट टू नो। बाकी दूसरी बात है, मेंटेनेंस पे हम रिव्यू कर रहे हैं आर्डर को, और इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो एज पर लॉ हम अपना रेमेडी लेंगे। देखिए जी, हम तो चाहते थे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी, बच्चों के केस में हम क्या वकालत करें, क्योंकि ये मोस्टली टाइम में ये हल जाते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। हमने ऑफर दिया, अब ये दे वांट अ लीगल रेमेडी, ऑफ कोर्स दे कैन अवेल इट लीगल रेमेडी, बट फेरोज खान हैज द सेम इक्वल राइट फॉर द लीगल रेमेडी। जो दूसरा क्वेश्चन है फॉर द डिफेमेशन, और जो सोसाइटी जो डिफेमेशन कर, मैडम अलीजे शी हैज एन अप्रीहेंशन, उनके साथ अगर कोई गलत हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, शी कैन अवेल एनी रेमेडी शी वांट्स, वी विल नॉट फोर्स हर। बट रेस्ट ऑफ द पीपल, जितने भी सोशल मीडिया में, जितने भी मल्टीमीडिया पे चैनल्स में जो बात चल रही है, उनके लिए हम एफआईआर में विद इन फ्यू डेज में जमा करवाएंगे टू क्रैक डाउन द ऑपरेशंस। बेशक इन बिटवीन लाइंस भी आप नहीं बोल सकते। अब मैडम महवेश हयात भी आई थी, क्या बोल रही थी कल, तो भाई आप किसी को हक नहीं इन बिटवीन लाइंस बोले और कोई चीज डिफेम करे। इनफ इज इनफ, दे कैन नॉट ब्रीथ आफ्टर 10 days। फिरोज खान सफरिंग लास्ट 4 months, इस चीज का ये बिल्कुल जवाब मांगेंगे। और हम एप्लीकेशन देंगे टू रिमूव द ऑल कंटेंट फ्रॉम द यूट्यूब और ऑल चैनल्स। जितने अपनी टीआरपी चैनल्स बढ़ाने के चक्कर में लोगों ने फिरोज खान को अब्यूज कहा है, एलिज्ड कहा है ऑफेंस में, जो कई किसी पुलिस स्टेशन में जमा ही नहीं हुई है, न किसी ट्रायल कोर्ट में कोई केस भी नहीं चल रहा। इन बिटवीन लाइन्स आप जो कर रहे हो, औरत पे हो रहा है तो फिर तो हर कोई अवेल दे रहा है। भाई रेस्पेक्ट दोनों को प्यारी है, चाहे वो औरत हो मुआशरे की, चाहे मर्द हो। अगर किसने गलत किया है तो डेफिनेटली अकाउंट फॉर होगा। क्या किसी क्राइम में, बिरोई साहब आप कितने सिटी कोर्ट में देखते हैं, क्या औरतें क्राइम नहीं करती? जैसे मर्द करते हैं औरतें भी करती हैं। अब जो नाजेबा वीडियो शेयर हुई थी आमिर लियाकत की, किसने की थी? उसका भी अभी फैसला बाकाया है ना, 2 औरतें कंटेस्ट कर रही हैं। तो लिहाजा क्राइम तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर डिफेमेशन किसी की कोई नहीं कर सकता अंटिल कोर्ट डिक्लेयर। किसी को अगर कोई मुल्जिम में कन्विक्शन हो, सजा हो, तो फिर आप जजमेंट कर सकते हैं, मगर इन बिटवीन लाइन्स नोबडी हैज राइट टू से एनीथिंग अगेंस्ट फिरोज खान, अबाउट द फिरोज खान। तो ये चीज़ हुई है, बाकी हसन साहब बताएंगे। सर बताएं, हाईकोर्ट में आज आप आए हैं, क्या कमेंट्स जमा करवाए हैं आपने और हाईकोर्ट में क्या कहा है? जी, आज हाई कोर्ट में हमने वकालतनामा जमा करवाया और शॉर्ट डेट की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि हमने जो पिटीशन रिसीव की है, रिसेंटली रिसीव की है, तो उसको हमने गो थ्रू किया है, पढ़ा है। तो उनमें जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने झूठ कही हैं, जिससे कि बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं कि मेंटेनेंस नहीं पे कर रहे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रिकॉर्ड पे लाएंगे। और उसके लिए जो ऑनरेबल कोर्ट ने हमें टाइम दिया है, शॉर्ट डेट दी है, तो हम रिटन में जो है सारे ऑब्जेक्शन और काउंटर एफिडेविट सबमिट करवाएंगे। अच्छा फाइक साहब, ये बता दें कि कल कायम शाह ने आपको ऑफर की कि 8 घंटे बच्चा जो है वीकेंड पे फिरोज खान उसको घर ले जा सकता है, तो ये ऑफर अवेल करेंगे या इस पर क्या आपको इशू है? देखिए जी, ये तो उन्होंने ऑफर की 8 घंटे की, वी अप्रिशिएट विद दिस। हाई कोर्ट ने भी विंटर वेकेशन में 8 घंटे दिए थे ना, रीजन क्या था? ट्रैवलिंग इश्यूज। देखिए जी, मैडम भी अगर किसी 15 दिन में आती है कोर्ट में, 9 बजे ज़्यादा तैयार होती हैं, 10 बजे से घर निकलते हैं, 12 बजे पहुंचते हैं, 1.5 घंटा मीटिंग होती है, आधा घंटा ब्रेक लेते हैं, 2 बजे वो कोर्ट से जाती है, 5 बजे घर पहुंचती है। इसका मतलब टेक्निकल देखा जाए 8 या 9 घंटे उनको भी लगते हैं, 1.5 घंटे मीटिंग होता है, जो मीटिंग का टाइम होता है 1.5 घंटा होता है। हमने रिक्वेस्ट किया था, अगर आप इतना गुडविल गेस्ट देना चाहते हो तो आप पूरा वीकेंड का नाइट स्टे हो, बिकॉज जज साहब की ट्रायल, प्री ट्रायल में मैडम ने खुद एडमिट किया, जज साहब के जो विंटर वेकेशन में जज साहब ने अपने आर्डर में खुद लिखा है, मैडम ने खुद वर्बली कहा है,
सुल्तान डाइवोर्स के बाद बाप के साथ रहा है एंड देयर वाज नो इशू। तो लिहाजा 8 घंटे वही टाइम हो जाएगा। मैडम या तो अपने टाइम बचाने के चक्कर में, ना आने चक्कर में, तो 1.5 घंटा अवॉइड करने की वही 1.5 घंटा हम फिरोज खान घर से निकला फेस 6 से निकलेगा। जौहर चौरंगी, कामरा चौरंगी ब्रिज बन रही हैं, बाईपास बन रहे हैं, उसको पिक करेगा, 2-3 घंटे होगा, फिर वो अपने घर लेके जाएगा, 3 घंटे ये हो गया, हार्डली 2 ही घंटे मिलेंगे। फिर देखें कोर्ट में बंदा बच्चे को छोड़ देता है, हो सकता है घर में बच्चा आ जाए, भाई रात जिद करता है, बच्चा जिद करता है, नाना नानी का प्यार, कजन का मिल जाए, फिर रहना शुरू कर दे, फिर आप बच्चे को नहीं पहुंचा, फिर बोलेंगे भाई बच्चे को नाइट स्टे करवा लिया, फिर अलग से फिरोज खान के लिए कि नया मसला। तो बेहतर है अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करें तो वी विल वेलकम, वी विल सपोर्ट, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कोई चीज़ हो। देखिए माँ के पास 6 दिन अगर मिलते हैं तो 1 दिन अगर बाप को मिल गया तो व्हाट्स अ बिग डील। अगर वो 8 घंटा देना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज नॉट वेरी आइडियल फॉर द फिरोज खान, क्योंकि पिक करना, फिर ड्रॉप करना, फिर प्रॉपर कमिटमेंट करना, क्योंकि कोर्ट में अगर हम कॉन्फिडेंस लेते हैं, जज साहब को लेते हैं, सर ठीक है हम ये मुआहदा करें 8 घंटे का, फिर उसमें फेल हो जाए तो फिर किसी भी पार्ट से, तो फिर अलग से एक नया चीज़ें आएगी डिस्कशन करने के लिए। फिरोज खान इज नॉट मेंटेनिंग, इज नॉट फुलफिलिंग हिज वर्ड जो कोर्ट में कहा गया है। तो लिहाजा हाँ वीकेंड पे फुल डे, देखो ना 6 दिन माँ को मिलते हैं तो उसका प्यार बच्चों को मिलता है। अब फातिमा की बात नहीं करें, फातिमा से तो आधे घंटे प्यार कर ले, बिकॉज शी इज 7-8 मंथ्स ओल्ड। आप सब मीडिया को पता है, जब भी छोड़ देता कोर्ट, पापा मेरे साथ चल रहे हो, आज मैं आपके साथ चल रहा हूँ। अब बच्चों तो इतना मोटिवेट होता है, इतना लगाव अटैच है, मैं आपके साथ चलता हूँ, तो दिल पे पत्थर छोड़ के वो रख के वो कोर्ट को रूम छोड़ते हैं। वो सारे मीडिया देखा है किस तरह वो चलाता है, बेशक घंटा 2 घंटा तो चलाता रहेगा, पूरे घर तक चलाता रहेगा, रोता रहेगा होगा। तो लिहाजा हम चाहते हैं अगर 8 घंटे के बजाय अगर आप ओवर नाइट स्टे दे दें, वी कैन थिंक अबाउट इट, पर 8 घंटे के इसका मतलब आप अपना 8 घंटे वाले जो ट्रैवल कर रहे हो, कोर्ट आ रहे हो, फिर जा रहे हो, तो वो उसमें 8 घंटे आपको खुद लग रहे हैं, तो फिरोज खान का भी ये लगेगा। तो कम से कम कोर्ट में सिक्योरिटी तो है, सारी चीज़ें तो कंट्रोल हैं, कोई मिसहैप तो नहीं हो रहा। घर में जाए 2 घंटे के लिए कोई मिसहैप हो जाए फिर बोले आप ऐसी चीज़ हो गई। बाकी रही बात मेडिकल सर्टिफिकेट की, वो हम इंश्योर कराएंगे, हम हाई कोर्ट में भी ये अर्जी करेंगे ताकि कम से कम विंटर वेकेशन का जो फैसला हाई कोर्ट करे उसको बढ़ा दे, चेंज कर दे, जो भी फैसला करे, मगर हम हाई कोर्ट से ये गुजारिश करेंगे जो 15 दिन में फिरोज खान को जो टाइम मिला है उसमें पंक्चुअलिटी के साथ मिलवाया जाए। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है तो बेशक प्रोड्यूस करें, मगर उसमें पता है चाहे कौन सी बीमारी थी, कौन सा मेडिसिन दिया गया था, बच्चे को दिया गया था, बस ऐसे ही जनरल सर्टिफिकेट। अब हम क्या कहें, वो जब डॉक्टर साहब आएगी कोर्ट में आएंगी तो कोर्ट को असेस करेंगी, ये बीमारी थी, ये एलर्जी थी, उसका ये ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी तक बच्चा ठीक हुआ या नहीं हुआ वो भी हमें नहीं पता, नहीं वकील साहब ने इंटीमेट किया कोर्ट को, वो भी हमें नहीं पता। जाहिर से फादर है, आप सब ने देखा, फिर उस बार वरिड वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था 11 तारीख को आएंगे, रीशेड्यूल मीटिंग होगी, मगर रीशेड्यूल कोई सवाल ही नहीं है। अगर इस तरह बार बार करते रहेंगे तो फिर तो मैडम कभी भी कोर्ट में नहीं आएगी बच्चे को लेने के लिए, जो नॉर्मल टाइम हो हमारा 1.5 घंटा मिलता है। अब 1.5 घंटा भी अगर मिल रहा है 15 दिन में, उस पर भी आप अगर नहीं मिलाओगे तो ये दिल पे हाथ रखें, ये अनफेयर हो रहा है फिरोज खान के साथ। और बाकी रही बात जो लीगल रेमेडीज होंगी हर तरह के हम लेंगे इंशाल्लाह। इमरान साहब is a fully determined, Hassan Saab is a fully determined to take every single remedy as per law for the justice of the Feroz Khan. तो ये बता दें कि कहा जा रहा है कि 80,000 जो अदालत ने मेंटेनेंस का ऑर्डर किया था उसमें रिव्यू में जा रहे हैं, क्या वजह है रिव्यू में जाने की? हम वी आर कंसिडरिंग ऑन इट, हम इसको देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, बिकॉज हम लीगल रेमेडी, हर बंदे के पास लीगल रेमेडी होती है, अगर हम अवेल भी करते हैं इसको तो इस पर कोर्ट ऑर्डर कर दे, हो सकता है 80,000 से बढ़ा भी दे, 2 लाख भी कर दे, अगर फिर वकील साहब थोड़ी मेहनत कर ले या हो सकता कम भी कर लें, कोर्ट का ऑर्डर जो भी होता है, मगर फाइल करना, कंटेस्ट करना हर किसी का राइट है। अच्छा, कल आपने एक एग्जांपल दिया था सारा यूसुफ वाला, यस, तो उस पर कुछ सवाल उठे थे, कह रहे थे कि सारा यूसुफ या शरफ अब्दुल्लारी जो है उनमें डोमेस्टिक वायलेंस की जो चीज़ थी वो नहीं थी, यहाँ पे फिरोज खान पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी हसन साहब, मैं कह चुका हूँ, देखिए हसन साहब ने भी ये चीज़ कह दी, और इमरान साहब ने, जितने भी आपने डाइवोर्स खुला केस किए हैं हर केस में डोमेस्टिक वायलेंस का एलिगेशन का जिक्र होता है, हर केस में। देखिए जी ग्रेसफुली एंड क्यों नहीं हो सकता किसी का, अब शेरो सब्ज़वारी हो, सायरा यूसुफ हो, उसके लिए मैंने कल बयान के बकाया हसन साहब बयान करेंगे। नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं कि इल्ज़ाम है, तो इल्ज़ाम कोई लगा सकता है, फैक्ट्स अलग चीज़ होती है, इल्ज़ाम अलग चीज़ होता है। और देखें आजकल तो खुला भी लेती है ना कोई लड़की, 50 इल्ज़ाम लगा के खुला लेती है, होनी फिर भी खुला ही ग्रांट होती है, लेकिन इल्ज़ाम का क्या होता है, कुछ भी नहीं होता।
तो ऐसे ही जो रियल जो प्लेटफॉर्म है, जो ट्रायल कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेटी कोर्ट है, पुलिस थाने हैं, FIA वाले हैं, उन पर कोई भी अप्रोच नहीं करता, कोई कंप्लेंट मूव नहीं करता, कोई डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल नहीं करता। एलिगेशन लगाना आसान है भाई, लगा देते हैं। चले उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिए, तो अब फिरोज खान इसको कैसे कवर करेंगे, क्योंकि उनकी तो बहुत किरदार कशी हो चुकी है। वो हम ये दो सिविल मैटर जो फैमिली मैटर मेंटेनेंस गार्जियन से थोड़ा सा हम क्लियर हो जाए, बच्चों की मीटिंग हो जाए, प्रॉपर हो जाए, तो ऑफ कोर्स वी विल टेक अ लीगल एक्शन, ऑफ कोर्स वी विल टेक अ लीगल रेमेडी एज पर लॉ। जो कानून के मुताबिक है वो हम लेंगे। इंशाल्लाह फिरोज साहब सुरखुरू होंगे और हर बंदा सुरखुरू होगा अकॉर्डिंग टू लॉ।